हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और रिव्यू मेरे साथ निभाने के लिए मौजूद हैं अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। 3 खान मेरे साथ यहाँ पर हैं। अतीका जी ने कहा था कि मैं ऑडियंस कह रही है कि अतीका ओठो बोले, खान क्यों बोलें, लेकिन अतीका जी खान भी हैं तो हमने कहा ज़रा उस नाम को भी पजीराई मिल जाए। अतीका ओठो साहिबा को तो बहुत मिली, अतीका खान साहिबा को भी मिले। तो जी आज भी बहुत ख़ास शो होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग शो होने वाला है। नादिया थी तो आउट ऑफ टाउन, लेकिन बातें बहुत ये लोगों से करके आई हैं, सुन के आई हैं। और फॉर एग्जाम्पल बिस्मिल डिस्कस हो रहा था। अच्छा, फ्रेंड्स में। ओके, मैं बताऊंगी। और हमारे सेट पे भी बिस्मिल और मैं डिफेंड कर रही थी बहुत जगह में। हाँ, लिटरली। तो बिस्मिल की बात हुई है तो बिस्मिल पे बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं नादिया आपसे ही। देखिए, ये तो अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि एक कोई ड्रामा डिस्कस हो रहा है, क्योंकि इतने ड्रामों की बड़ी मार्केट में ड्रामे गुम हो जाते हैं, खो से जाते हैं। और बिस्मिल का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट हम लोग तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने व्यूज़ आएंगे। व्यूज़ आ रहे हैं, डिस्कस हो रहा है, जिसकी लाइकिंग हो ना हो, फॉर वट एवर रीज़न, लेकिन देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा चीज़ जो डिस्कस की जा रही है इस ड्रामे में वो है हरीम की एक्टिंग, विच आई फाइंड सॉलिड। क्योंकि वो जो कैरेक्टर है उसमें कहीं कोई ग्रे नहीं है, वो इतनी क्लियर कैरेक्टर्स, मुझे बड़ा अच्छा था, क्लियर। आई एम ग्रीडी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मुझे तो उसकी एक्टिंग, एज, हर चीज़ बिल्कुल सही लग रही है उस ड्रामा में। आई एम एंजॉइंग बिकॉज ऑफ, सॉरी दिस इज़ माई टेक, मुझे अच्छी लग रही है। और लेकिन जो चीज़ें और हैं, फिक्र ना करें आप, ये ना समझे कि मुझे इश्क हो गया इस ड्रामे से। बहुत सारे सवाल हैं। ये तो मुझे लग रहा है जान निसार का गद्दी नशीन है। जी हाँ, उस गद्दी पे यही ड्रामा बैठेगा, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ दैट मज़े की मोमेंट्स हैं, स्टोरी में मसाला है और ये मज़े की स्टोरी लगती भी है। लेकिन कुछ इसके मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ इसके बहुत आई ओपनर चीज़ें हैं कि यार आदमी क्या सोचता है, आदमी क्यों दूसरी औरत की तरफ जाता है, दूसरी औरत पटाती कैसे है, पहली बीवी क्या गलतियां कर रही होती है, क्या उसको वाइब्स आती हैं, पता चल जाता है। जिस लड़की में उसको लगे कि कोई मसला है तो वो होता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, लेकिन कुछ सवाल है, मेरा ख्याल है उसी से स्टार्ट कर लूँगी। द हाईलाइट्स इस ड्रामे के जो सवाल है मेरे आपसे नहीं है। मैं तो पहले दसिया से तेनू। तो चलिए आपसे सही। हाँ, पहला सवाल या कोई भी हो सकता है जिसको ये बातें समझ आए, मुझे समझ नहीं आई। पहली बार टॉक ऑफ नुमान एजाज की एक्टिंग सबको बड़ी अच्छी लग रही है। मुझे तो बहुत ही उस पर ऐसे सूट करने लग रहा है, एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं। एक्टिंग कर ही नहीं रहे हैं, इतना नेचुरल है। और उनकी सबसे ज़्यादा चीज़ जो नोटिस की गई इन एपिसोड्स 9 और 10 में वो थी उनकी जुराबें। वाह, मेरा ख्याल अगर 2000 कमेंट होंगे तो 1500 सिर्फ जुराबों के बारे में है कि जब दोनों दफ़ा वो घर में गए हैं हरीम के फैमिली से बात करने, तो वही जुराबें, और वो इतनी कलरफुल जुराबें हैं, मिक्की माउस टाइप, बहुत ही रंग, और थोड़ा सा ट्राउज़र ऊपर था तो और नज़र आ रहा था। तो वो सब ने इतना नोटिस किया कि यार ये इतने सीरियस सीन और मॉल में ये सर क्या पहने हुए हैं, तो वो बड़ा शॉकिंग था। दूसरा, बड़ी अजीब चीज़, जो बेटा है जिसको लड़की प्यार से मूसी कहती है, मूसा नाम है बेटे का। अब वो कह रही है, मैं नहीं कह रही, जो उनकी फियांसी है, कि हम पापा मूसी ने कहा, तो मैंने कहा ओके मूसी। लास्ट सीन में एक बड़ा सीन आता है अचानक 10वें एपिसोड में, जहाँ वो पता नहीं उसको क्या दौरा पड़ता है, गाड़ी से निकलता है, गुस्से में जाके दरवाज़ा बंद कर देता है। अच्छा, मैंने कहा कि इसका झगड़ा हो गया, बेचारे का झगड़ा हो गया, ख़त्म हो गया ब्रेकअप, क्योंकि बातें हो रही थी ऐसी। दरवाज़ा बंद, मैं कहता खुदकुशी कर रहा है, क्या कर रहा है लड़का। अंदर गए तो उसने जो कहानी सुनाई है, मैं कहती हूँ कीनू की भी लेवल से इमेच्योर थी। कीनू भी ऐसी कहानी पे ना दरवाज़ा ना बंद करे। राइटर क्या सोच रहा था, डायरेक्टर क्या कर रहा था, नहीं समझ आई मुझे। वो कहानी एक छोटे से बच्चे की कहानी थी, लेकिन हमारा हीरो ज़रा बड़ा है, मूसी जो है। वो ये था कि मेरे दोस्त के बाप ने दूसरी शादी कर ली है, तो मेरे दोस्त ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और वो हॉस्पिटल में है। इतने अच्छे हम ड्रामे देख रहे हैं, उसमें सिचुएशंस बन रही हैं तो वो कनेक्ट होती हैं, इसमें ठूस ही गई है। क्योंकि वो कर रहा है बाप दूसरी शादी, तो अचानक उन्होंने कहा कि 3 बजे उसने रिश्ता भेजा है, नहीं 8 बजे रिश्ता भेजा, 9 बजे हम ये सीन डाल देते। मजे कर वो नुमाइंदा के तौबा अल्लाह माफ कर। और उसके बाद वो बैठा है आके, और बेटे ने कितनी अजीब कहानी सुनाई है कि जी मेरा दोस्त है हारिस और वो वेंटिलेटर पे है। क्यों वेंटिलेटर पे है?
ये नहीं बताया क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं, बस वेंटिलेटर पे। जब माँ बाप की डिवोर्स होती है तो बच्चा वेंटिलेटर पे चला जाता है, वो भी जवान बच्चा। एक्सक्यूज में, राइटर प्लीज बताइएगा, ये कौन हारिस जाता है, मतलब ये कैसे हो सकता है? और उसके बाद बेटा वेंटिलेटर पे था और उसके पापा हनीमून पे चले गए। वाह, उफ। जिस पे वो कहता है अल्लाह माफ करे, वो कहना चाह रहे थे नुमान इजाज, अल्लाह माफ करे इतना बुरा स्क्रिप्ट और सिचुएशन, मैं क्या कर रहा हूँ उस ड्रामे में, ये क्या लिखा है राइटर ने, अल्लाह माफ, ऐसे भी सीन करने पड़ेंगे मुझे। ये इस बात पे नुमान इजाज ने कहा होगा अल्लाह माफ करे, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी अल्लाह माफ करे, क्या लिखा है आपने, ये क्या कहानी है जिसपे लड़का जवान इतना परेशान हो गया, और ऐसे हो ही नहीं सकता। ये एक अजीब सी आपने यबली मारी है, अजीब सी कहानी थी। देखो उन्होंने उसे कनेक्ट किया कि मेरा बेटा कैसे रिएक्ट करेगा, और वो कहता है मैं तो मर जाऊंगा, मेरा तो दिल बंद हो जाएगा अगर आप ऐसी हरकत करें। ये बात यहाँ तक ठीक थी, लेकिन ये जो कहानी डाली ना हारिस की, जो भी हारिस है, ये हारिस सही नहीं तो है। फिर ये डिस्कशन आता कैसे उन दोनों में? नहीं, ये नहीं हो सकता यार। वैसे कहता कि यार मेरे फ्रेंड के अब्बा ने दूसरी शादी की, इज वेरी अपसेट, टूट गया, समझ आया। हाँ, इसमें इतना ड्रामेटिक नहीं बनाना चाहिए। वेंटिलेटर पे चला गया और पापा हनीमून पे चले गए, वो वेंटिलेटर पे रहा। वेंटिलेटर इज नॉट अ जोक। नहीं, उसके अब्बा है। वेंटिलेटर आपकी लास्ट स्टेज है मरने से पहले। माँ बाप ने दूसरी शादी कर ली, जवान आदमी वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा। सो दिस वाज टू मच एग्जैजरेशन, ड्रामेटिक लाइसेंस नहीं है ये तो, ट्रैफिक मैं कहती हूँ ऑफेंस है। ये क्या है? ड्रामा ऑफेंस है। इस पे कोई लाइसेंस नहीं आपको, मैं ड्रामा दे रही, जो मर्जी कह लो। मुझे प्लीज बहुत अजीब लगा, फनी लगा। उसके ऊपर से मूसी की शर्ट जिसके बटन फट रहे थे। मूसी बेटा कहाँ से शर्ट ली? कोई और डायरेक्टर क्यों और हो सकता है, बिल्कुल हमारे भी बहुत सारे कपड़ों के इधर उधर हो जाता है कुछ ये वो बात। ये डायरेक्टर क्या कर रहे थे, डीओपी क्या कर रहे थे, क्योंकि इतना ऑड लग रहा था कि मैं तो अपने बटन देख तुम अपने देखो ना बटन। लेकिन जो मूसी हमारा हीरो है उसमें बहुत देर तक बटन उसके ऐसे थे, जैसे अभी कार्टून में नहीं आवाज आती है, ऐसे फट फट फट, ऐसे फट फट बटन फट जाएंगे। तो वो शर्ट भी छोटी थी, वो बैठा जिस तरह था, जो भी था आपका कसूर नहीं है मूसी, इट्स ओके। डायरेक्टर और डीओपी का वो आप मॉनिटर में देख रहे हो, आप कह दोगे यार ठीक हो गया, शर्ट ठीक कर लो। जी बताते हैं ना मरीना जी, आप बताएंगे अगर आपके हीरो के बटन फट रहे हो और मतलब मेरे अब्बा क्या कहते हैं, भाई इसका तो बदन नजर आ रहा है। सॉरी अब्बा मेरा ठीक नहीं है आजकल, कोई बात नहीं, कुछ भी कह सकते। मैंने कहा पापा ये सही वर्ड नहीं है, आपकी बॉडी नजर आ रही है। हाँ बॉडी है, बॉडी क्यों नजर आ रही है? लेकिन बदन क्यों नजर आ रहा है? इसकी शर्ट कुछ बच्चे की छोटी है लग रही है मुझे। ये मेरे अब्बा ने नोट किया बाय द वे, तो क्यूट लगे मुझे, अब्बा बदन नजर आ रहा है। मैं कहा भाई पुराना लफ्ज है, बहुत पुराना वाला ना। उर्दू की बॉडी इज बदन। आई नो बट सुनने में कितना अजीब लग रहा है। दैट्स द लैंग्वेज। इट लुक्स वेरी हम जलता बदन। आजकल कौन नहीं, इवन अगर आप कोई रोमांटिक मेरी तरफ से अब्बा मेरी तरफ से कोई सेंसर लगा रहे होंगे, लेकिन उनको लगा बदन जिस्म वो भी लड़के। तो देख लें ये। हाँ मुझे बताएं अगर आपके हीरो का ऐसे आपको लगे कि शर्ट होता है अक्सर, कभी कभी हो जाता है कि आपकी टाइट हो, बट ये कुछ ज्यादा ऑड थी, ये कुछ और बहुत क्लोज शॉट में थी ना, और बार बार थी और बहुत देर तक थी। 3-4 और दो डिफरेंट शॉट्स है, दोनों में डिफरेंट दोनों दफा हुआ है। 3-4 गैप्स थे जिससे आप बदन रिवील हो रहा था। अब्बा कह रहे थे, मैं नहीं कह, तो नादिया ने अब्बा पे डाल दिया। मान से मैं होती है, हमारी अब्बा मेरी बहुत फनी बातें कर देते हैं बीच में, कभी होता है। तो ये आप क्या मना कराती है, रीशूट करती हैं वो डायरेक्ट? मीनिंग अगर शर्ट बदलने से ज्यादा एंगल चेंज करें ना आप, अगर आप इस एंगल पे रखा हुआ, आप इस एंगल पे ले आए ताकि बटन इस साइड से नजर आ जाए ना। शर्ट में अगर दिखाने का इतना शौक है तो उतार ही दे, ये भी ठीक है। वो फिर भी नॉर्मल लगता है। मैं ना अलाउड वुमेन और नॉट। जी मुझे तो बड़ा अजीब लगता है स्विमिंग पूल शॉट्स होते हैं, नोबडी इन द स्विमिंग पूल। अनलेस यू आर इन अ कोरियन ड्रामा, देयर मेन आराम से दे आर and the women are fully clad, wonderful skin. It's the opposite. जो हमारे gorgeous हीरो हैं मूसी, मैंने कहा शायद शर्ट में ना बैठने की वजह से ये मेल फंक्शन आ रहा है। नहीं जी, जब वो खड़े हुए हैं तब भी शर्ट के बटन फट रहे थे, तो शर्ट में मसला था। ये शर्ट इनके साइज की नहीं है और इनको आई होप किसी और एपिसोड में ना पहने। हालांकि जो एक अजीब बात इस ड्रामे में हो रही है, कपड़े चेंज नहीं हो रहे बॉयज के। नुमान इजाज ने एक सूट और एक शर्ट के साथ निकाल लिए सारे एपिसोड। अच्छा, आई थॉट दैट वाज जस्ट आई नोटिसिंग दैट इट इज ना। ये इतना ऑड लग रहा है। एक रात पहले ब्लू शर्ट खाने की में से ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड इस लग रहा है ड्रामे में ही
एक ही सूट में। मुझे जो सबसे थोड़ा अजीब लग रहा है ना, सवेरा नदीम जब भी एंटर होती है वो मोबाइल पे ही होती हैं। हाँ। उनकी हर एंट्री, हर एग्जिट, उसके बाद वो यूँ देखती हैं, फिर यूँ बस जैसे नॉर्मल सिलाई मशीन दे देते हैं किसी को, कोई पाला काट रहा होता है, इनका बिजनेस है मोबाइल में देखते हैं, और वो कोई बात नहीं करती, सिर्फ वो हर वक्त अजीब किस्म के इवेंट्स क्रिएट कर रही होती हैं कि अब मेरे घर में ये है, अब मेरा वो है, जो कि बहुत फेक लग रहा होता है वो। और उसमें देखने वाले मेहमान होते हैं कि आप कहते हैं कि ये कहाँ के दोस्त हैं, कहाँ के लोग हैं, आप कहाँ से पिछली गली के साथ हैंग आउट करती हैं। हाँ, मतलब सी व्यू से पकड़ के लाती हैं। और सबसे अजीब बात ये लगती है कि जब भी सीन दिखाते हैं वो मेहमान आए हुए होते हैं, सवेरा सिर्फ अपने बेटे से बात कर रही होती हैं खड़े होकर उसमें, या अपनी बहू से, उसके अलावा वो तीन कैरेक्टर किसी और से बात नहीं करते, बस आपस में ये तीनों खड़े रहते हैं। सवेरा आप पे खास नज़र है मुकर्रम की आपकी मूवमेंट पे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाकी कुछ अजीब है, अच्छी मज़े के मोमेंट्स भी हैं, कुछ मैं डायलॉग सीन्स बड़े एंजॉय भी कर रही हूँ और मैं कहती हूँ यार ये देखो ज़रा, लेकिन ये क्या हो रहा है फिर। तो अच्छा, इसके अलावा ख़त्म नहीं हुई बात, कहीं जिक्र आया एनिवर्सरी का कि 19 साल 18 साल की, तो फिर हमारा मूसी कितना बड़ा हुआ। मैं मूसी के पीछे पड़ गई हूँ, सॉरी, मेरा कोई ऐसा मसला नहीं था, मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, लेकिन आप बार बार आ रहे हैं। अच्छा, मेरे एक्स वो है, वो कहते हैं कि ये मुझे मेरी 18th एनिवर्सरी पे आपने दी थी। अच्छा, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, मुझे भी शुरू में यही लगा। मैंने बड़ा रिवाइंड किया क्योंकि इसके ऊपर कोई तकरीबन 200 कमेंट्स होंगे कि बच्चा 18 साल का है, 19 साल हुए हैं शादी को। फिर मैंने रिवाइंड किया, मुझे ये मिले ही नहीं डायलॉग्स, मुझे समझ नहीं है कि कहाँ ये बात हुई एनिवर्सरी की। एनिवर्सरी की वो टेबल पे बात हुई है, और वो कहता है कि आपने बड़ी अच्छी रिंग पहनी हुई है, कब आपको अबू ने ये कब ली, और ये कभी देखी भी नहीं पहले, कैसे हो सकता है। हाँ, कि 18 एनिवर्सरी पे दी थी, वो कहता नहीं 19 पे दी थी, तो वो मैं भी शुरू में कंफ्यूज हुआ था कि शायद उसकी एज की बात। जी जी, और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगी नाजरीन कि जब कोई टर्मिनेट होता है तो उसको फेयरवेल डिनर नहीं दिया जाता, गोल्डन हैंडशेक भी नहीं इतने आसानी। जी हाँ, उसको बस टर्मिनेट कर दिया जाता है और वो चले जाते हैं। नहीं, जब टर्मिनेट किया गया है तो उसकी वजह है ना। नहीं, ये नहीं मैं कह रही, लेकिन सब कह रहे हैं यार तुम्हारा डिनर क्यों नहीं हो रहा, मतलब ऑफिस टू सेलिब्रेट टर्मिनेशन पे देयर इज नेवर अ डिनर थ्रोन बाय द ऑफिस इन द ऑफिस। कैसे करेंगे टर्मिनेशन, तो बड़ी सीरियस बात है, इस पे तो शोक मनाते हैं लोग, परेशान होते हैं। यहाँ कह रहे हैं, हाँ हर कोई कह रहा है हमारा डिनर क्यों नहीं हो रहा, तुम्हारा टर्मिनेशन डिनर क्यों है, हम आपको एक डिनर दे, फिर कहते हैं हम आपको डिनर देना चाह रहे हैं। HR वाले जो बेस्ट है, बड़ी अजीब बात थी। तो HR वाले जो 10 मिलियन रुपीस देते हैं उसको, फिर उसके बाद बाकी चीज देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये मेरे साथ बहुत टू मेनी क्वेश्चन। शॉक महीना जी। So I think the story moved well in हमने कितने दो देखे हैं ना, बिकॉज शुरू में मुझे लग रहा था कि इट वाज जस्ट गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही है इज़ द लाइट। आई थिंक दैट कम्स अंडर ऑब्वियसली डायरेक्शन एंड ऑल, बट ओवरऑल द फील ऑफ अ सीन जो है मेरे लिए वो उस मूड में नहीं आ रही। ऑल द सीन्स इन नुमान एजाज़'s house, especially the bedroom scenes, I think the light is beautiful and very well done, and the movement of the camera and everything is so nice. But somehow when we come to Hareem's house, Hareem's character's house, everything is very stark, it's like एक shadow भी कहीं नहीं आना चाहिए आपके face पे, so everyone is like so उस वक्त जो भी बात हो रही है sad, happy वगैरह, just sort of for me it's taking the but I think Hareem's character, or no, I don't know their names. One is Numan is Tawqir and Hareem is Masuma. मासूमा और तौकीर के बीच में जो सीन्स हैं, जो उनके जो अनसेड फ्लर्टेशन जो हो रही है, आई थिंक दोज आर वेल डन एंड आई थिंक दोनों ने। डोंट यू थिंक कि वो बहुत जल्दी एकदम शादी निकाह पे आ गया? दैट इज, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक ही एपिसोड में एक दफा बैठा है वो। नहीं थोड़ा दिखाया है। नो शी स्टार्टेड आई है, उसने शुरू से वो मेरे राइटिंग में मेरा ये 2-3 जैसे इनके सवाल थे वो राइटिंग में मेरे आ रहे, लेकिन मुझे द वे वो बिल्कुल विदाउट एनी कंप्लीट लाइक बिल्डअप प्रॉपर था। मुझे लगा था एकदम सडन उससे शादी के लिए कह दिया। मुझे भी थोड़ा सा सडन लगा मेरा, तो मैं कह रहा अफेयर चलता ना, इससे आगे पता जाने को कुछ भी नहीं था। वो जाते कभी मैं कभी तुम वाले होटल में जा सकते 3000 वाले में, उसके बाद जरा शादी की बात आती। ये वो चिंगम थी जो आप खींच ही नहीं सकती, अब इसको खींच ही नहीं सकती। नहीं, मेरा ये था कि थोड़ा पहले अफेयर चलता दोनों का, थोड़ा फिर उसके बाद शादी की बात आती। वो कोई बस अब चिंगम टूट जाएगी, इसमें अब खींच नहीं सकती थी। उन्होंने कहा हरीम के मेकअप में अभी भी बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी है। वो she turns around and there's no makeup, she turns the other way and there's makeup, especially in the office scenes, especially in the office even in घर में जब वो सामने बैठे वो खा रहे हैं उनके घर में, तो साइड की पार्टीशन है जैसी कमरे में, वो किचन में गए कुछ उठाने तो वो मिट्टी हो गई। her hair and makeup are still, but I think Hareem has
अभी उसने अपने रोल को ज़रा थाम लिया, मीनिंग मुझे शुरू में रोल में भी बहुत ज़रा इनकन्सिस्टेंसी लग रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है या मैं समझ गई हूँ, इट कुड बी आइदर थिंग, बट आई विल गिव इट बिकॉज आई डिडंट नॉट एन्जॉय। यू एंजॉयड इट। Yeah. अतीका जी, आपकी राय इनसे मुख्तलिफ है या इन जैसी ही है? ले जी क्या हुआ? इस पे मैंने अपनी डायरी ही बंद कर दी है। क्यों? मैं तो इन शॉक हूँ, मैं इन शॉक हूँ कि ये ड्रामा है क्या, इसके साथ किया क्या गया है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड। मुझे नहीं पता कि राइटिंग का मसला है, डायरेक्शन का मसला है कि एक्टिंग का मसला है। आई थिंक तीनों I think पूरे ड्रामे में तौकीर का कैरेक्टर हैज़ नॉट कम अक्रॉस द वे इट शुड हैव कम अक्रॉस। लेट बी वेरी फ्रैंक, फॉरगेट ऑल द ट्रिमिंग्स। नुमान इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, बट आई एम गोइंग टू से इट वेरी ऑनेस्टली, या तो उन्होंने ये कैरेक्टर ठीक नहीं खेला या फिर इसकी राइटिंग बड़ी बुरी थी। बिकॉज ये जितनी भी आप बातें कर रहे हैं ना, ट्रांजिशन नहीं हुआ, आँख नहीं बनी, द मेन character that everything circulates around is TT, हाँ तौकीर, and one side is the wife और दूसरी तरफ है गर्लफ्रेंड wannabe wife, है ना। ना इधर एस्टैब्लिश हो रहा है ना इधर हो रहा है। यहाँ बैठा है तो बड़े प्यार मोहब्बत से बैठा हुआ है, देयर इज नो खिंचावट, नो नथिंग। यहाँ बैठा हुआ है तो यानी कि कोई इतना मुझे नहीं लग रहा कि बिल्कुल ही लट्टू हो गया है। हाँ कि शादी कर ले फौरन ही। नुमान हैज प्लेड नुमान, ही इज नॉट प्लेड तौकीर। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। अगर तो तौकीर का कैरेक्टर सॉलिड होता बीच वाला ना, तो ये सब वुड हैव मेड सेंस। बिकॉज राइट नाउ द स्टोरी इज लाइक यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई। भाई वो घर आया है, घर तक आ गया है, किसी ने गाड़ी का शुक्रिया नहीं किया, राइट। वो बैठा है, माँ बाप को एक सीन में कन्विंस कर दिया कि शादी कर दो मेरा, राइट। अच्छा बेटे बेटे सबको छोड़ दे, मेन सेंट्रल कैरेक्टर आपका टीटी तौकीर है। एंड व्हाट हैज हैपेंड टू दिस कैरेक्टर? Why are we not believing, why are we not buying into the romance with this younger girl? वो तो बिल्कुल भी, वही तो मैं कहता कि निकाह पे चले कैसे गए, मुझे तो रोमांस तो कमजोरी कहाँ है फिर? हाँ स्क्रिप्ट का नहीं, बट मुझे नहीं पता ना। देखें, मुझे तो तौकीर में एक कमजोरी नजर आ रही है ना। तौकीर का कैरेक्टर हमें ये कन्विंस कर सक रहा है कि इस लड़की से इश्क हो गया और ये लड़की लट्टू हो गई, और वो वहाँ पे वो रोमांस भी नहीं जोड़ रहा। क्योंकि वो जब अचानक कहता ना कि टर्मिनेट किया तो निकाह कर लूंगा, लेकिन वो बिल्डअप ही नहीं था कि निकाह पे बात आती है। बाकी सारी चीजें अलग छोड़ दें, जब सेंट्रल आपका ही, जब आपका जो पिवट पॉइंट है ना, जहाँ से सब जगह हर चीज़ ने रोटेट करना है फ्रॉम एपिसोड 1 टू नाउ, जब वही सही नहीं बैठा, हाउ एंड यू नो देयर आर स्टुपिडिटीज इन दिस, लाइक गोल्डन हैंडशेक नहीं मिलता टू यंग न्यू एम्प्लॉई, शी इज हार्डली वर्कड इन दिस ऑफिस, गाड़ी भी दे दी, पैसे भी दे दी, ये नहीं होता। जो वो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी अपनी कंपनी से दे दी। 30 साल आपको अपनी जिंदगी की टाइम देते हैं, अगर वो मिलता है। अगर आपका फेयर चल जाए इस तरह से, तो ये तो मैंने देखा हुआ है कि इस तरह तो फिर आपको मिल जाए। अच्छा फिर चलें छोड़ दें, किसी को सस्पिशन नहीं है दफ्तर में कि एक नई छोकरी आई है और उसको इतना सारा दे रहा है बॉस, you know what I'm saying? घर तक बात नहीं There's no जाएगी। rivalry amongst the other colleagues वो normal who are समझ there रहे हैं, before जैसे her। ये सब उससे पहले आए हुए हैं, राइट। ये तो नई आई है। हाँ गाड़ी पे कुछ होना चाहिए था कि ऑफिस में इस पे सीन्स लिखे जाते कि ऑफिस वाले क्या कह रहे हैं। पैसे दिए, सब कुछ दिया। आई मीन इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ नॉनसेंस गोइंग ऑन, बट द मेन थिंग रियली इज द तौकीर कैरेक्टर। ही इज नॉट, द तौकीर इज नॉट allowing me to believe into the romance with मासूमा or then the disruption in the marriage। शादी में भी बैठा है, बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। तो I don't know, Numan, you have to answer this question and I can take this liberty, you and I are such old friends, मैं ये liberty आपसे ले सकती हूँ कि यहाँ हुआ क्या। या तो आपका दिल नहीं लगा स्क्रिप्ट पे और काम पे, या ये बहुत ही बुरी लिखी हुई थी और आपने कुछ बचाया है ऐसे। मुझे तो ये I don't know, I'm very confused and I feel that is the main crux of the matter। आप लोग लास्ट दो एपिसोड में नहीं थे ना, तो एक बड़ी अहम सिचुएशन थी जिसमें जो बिल्कुल समझ नहीं आई थी। एक तो इतना बड़ा एक बिल्टअप हो सकता था, जो मैं लास्ट भी तस्करा किया कि सोशल मीडिया पे वो एम्बेरस हुई है, उसकी वो लाइफ ही दिखा दो कि उसके कौन दोस्त थे, किनके सामने वो हुई थी एम्बेरस। क्या वो इतना मजे का एक ट्रैक बन सकता था? वो ट्रैक है ही नहीं। आपको इतना डिटेल वर्क नजर आ रहा है इस ड्रामे में? वो फालतू में वो मंगनियां दिखाए जा रहे हैं, वो डिनर पे वो पहले एपिसोड में उन्होंने कह दिया था बस यही है हमारे पास, और ना एक्सपेक्ट करना। और मैं तो आई एम वर्किंग विद एहसन दीज डेज। आजकल मैं इनके साथ शूट पे हूँ तो मैं हर रोज जाके एहसन, सॉरी एहसन कहते हैं नहीं आप बोलें, बट एहसन आई एम बीइंग ऑनेस्ट। आई मीन
आई जस्ट नीड टू सम आंसर्स हियर. मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस ड्रामे में. ऑल्दो लोग देख रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है. हाँ ऐसे ही होता है, मर्द यही करते हैं, अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं जवान लड़कियों के लिए, फिट करते हैं. लेकिन यार ड्रामे में एक उसका एक आर्क जैसे कहा है मुकर्रम ने, आर्क तो बनना चाहिए ना कि हाउ डिड ही गेट टू दिस फेज. यहाँ तो बीवी भी उसकी इतनी प्यार मोहब्बत वाली. I mean, there's no reason for him to और not उनमें to go इतनी for friendship anybody. दिखाई है. They're so in love with each other still, यार. So I don't know. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ड्रामा. ओके जी, हम आप अगले हफ्ते तो नहीं रिव्यू करेंगे ना. ये हाय, ये ये ऐसे ना कहें. नुमान साहब बताएंगे. आप अल्लाह, इमोजी मेरी दिखा तो दें. सुनी पक्की. अब मैं क्या इमोजी दिखाऊं इसमें, मैं क्या नंबर दूं, मैं क्या लिख. आई एम जस्ट वेरी. देखिए इतना ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पे होता है. तीका जी अभी एहसन तालिश का ड्रामा कर भी रही हैं, लेकिन उनके ड्रामे के बारे में जिन्होंने कहा खुल के इजहार किया और है. नुमान एजाज मेरे पक्के दोस्त हैं, उनके साथ तो दुश्मनी पक्की, बिकॉज नुमान माफ नहीं करते. सॉरी नुमान, आई नो नुमान, बट आई कांट shy away from the reality of what's happening on screen. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स. इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा. चलें जी, राइटिंग की बात कर ली जाए. जंजबील आसिम शाह, नादिया. अजीब सी चीज़ें हैं. ये सिचुएशन जो थी हारिस वाली, आपने क्या सोचा? ये क्योंकि संजबील बहुत अच्छी राइटर हैं, तो ये मुझे अभी नूरजहां इतना कमाल का उन्होंने लिखा है ना. उसके बाद मुझे कहते हुए भी ना मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनका क्या कैलिबर है और क्या उनकी राइटिंग है. लेकिन अगर एक तरफ वो है तो ये क्या है? कोई पुराना स्क्रिप्ट है, कोई कभी होता है ना शुरू के दिनों में लिखा हुआ था, या ये कि किसी ने ख़राब किया है, ये सिचुएशंस डाली गई हैं. इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको बड़ा मजे का. एक अगर आप फ्लॉज निकाल दें स्क्रिप्ट पे ये बैठते हिट है ना भाई, ये कॉन्सेप्ट ही हिट है. इसमें इतना मसाला है, लेकिन आपको मसाला देना है या आपको अच्छा ड्रामा. नूरजहां में भी मसाला था, लेकिन अच्छा ड्रामा भी बना लेना साथ में. तो ये इतनी अजीब सिचुएशन, हारिस वाली सिचुएशन बहुत ही इमेच्योरिश थी, चाइल्डिश थी, बुरी थी. दरवाज़ा उसका बंद कर देना, पीट रहे हैं, कोई बात, कोई अपनी इतना जवान लड़का फ्रेंड की उस पर अपसेट होकर दरवाज़ा लॉक कर लेगा, बात करेगा माँ बाप से? भाई मर्द का बच्चा है, बाहर भी पड़ा है, शादी होने वाली है उसकी. बट आई लाइक दैट सीन. अगर राइटिंग की बात की, जो मार्था को बोलती है बड़े मजे मजे से. मार्था तो मेरी भी फेसबुक फ्रेंड है, हम तो रेगुलर बात कर रहे हैं. मार्था तो मेरी जान है, बड़ी मज़े की मॉड स्मार्ट लड़की है वो. हम तो मार्था के साथ साथ जो कुलीग है ना हरीम का, वो भी मेरा बड़ा फेवरेट है आजकल. हाँ, he's really good. He is so cute. वो इतना नेचुरल है लड़का, उसको भी बड़े बड़े रोल दो. और मुझे लगता है कि ये जो दोस्तों के हीरो का, हाँ हीरो के जो फ्रेंड का ना बड़ा अच्छा रोल हो, उसमें इस लड़के को ले. He looks funny and he acts amazing, natural है. He is one of the friends in कभी मैं कभी तुम also. अच्छा, कभी मैं कभी तुम्हें फ्रेंड्स में. नजर ही नहीं आया. In the early episodes he was there. There were three of them, including this boy. सीन वो जैसे होते जान आती है. वो जैसे निकल आते हैं ना कभी यहाँ से वो आ रहा है, जितना उसको सटल, उसको फ्लर्ट भी कर रहा है और साथ में फिर एकदम फिर कह रहा है जॉब भी दिलवा दो, जहाँ पे तुम्हारी हुई है जॉब भी करवा दो. पसंद करता है उसको, वो अच्छा लग रहा है, वो कुदरती है बस. ही इज वेरी नाइस, मैं एंजॉय हिज सीन्स. अच्छा, एक मुझे लाइन समझ नहीं आई, ज़रा आप बताएं. जब रिश्ते के लिए जब खाला आई हैं और खाला को पता चला है टुवर्ड्स द एंड कि हरीम का रिश्ता हो रहा है मासूमा का, उसकी माँ ने तय कर दिया है. अच्छा, अब उन्होंने क्या कहानी बनाई है, लोगों को क्या बताना है, शादी तो होनी है तो पता क्यों रहे हो? अच्छा, बताया तो ये लाइन सुने कि नहीं, उसने कहा कि वो बायोडेटा निकालेगा, पता करें लड़का कौन है. तो हरीम कहती है अब्बा के बहुत पुराने दोस्त हैं. उनके रेफरेंस से हुआ है ना. हाँ, उनके अब्बा के बहुत पुराने दोस्त हैं, बॉस के रेफरेंस से हुआ है. अब्बा के पुराने दोस्त हैं, बॉस के रेफरेंस से हुआ है. दोनों बातें आपस में फिर वो तो अब्बा के दोस्त हैं या बॉस का रेफरेंस है. हाँ. ये दो बातें कैसे मिल गई? जुमला उल्टा हो गया. हेलो, व्हाट यू डूइंग? तो खाला का उठ के मेरी तरह कंफ्यूज होकर जाना बनता था. मैं तो यहाँ से वॉकआउट भी नहीं कर सकती इस जुमले पे. अगर उठ सकती तो खाला की तरह उठ के चली जाती मैं कि ये क्या है, प्लीज़ बताइए. लेकिन माँ बाप की सारी सिचुएशन बनाई जा सकती थी, बहुत पैथेटिक थी. उसका आके चंद मिनटों में मना लेना, बेटी का माँ बाप को कन्विंस करना, 2 थप्पड़ लगाने चाहिए कि तुम इतनी तुम्हारी बेटी हो, इतनी तुम. या तो माँ बाप भी ग्रीडी थे, माँ बाप ग्रीडी नहीं थे कभी भी, माँ बाप मजबूर थे, लालची नहीं थे.
हरीम लालची थी, मासूमा लालची थी, माँ बाप कहाँ से कुछ घंटों में लालची हो गए और कन्विंस हो गए कि हाँ बात तो सही कर रही है, हक तो इसका ही बनता है, जो हाँ बेटा घर बर्बाद कर लो, छुप के शादी, नो प्रॉब्लम। हाँ, एज लॉन्ग तुम्हें ये पूरा घर मिल गया, ये प्रॉपर्टी मिल गई है, 1 करोड़ का चेक दिया है। ये गलतियाँ शुरू से ही माँ बाप को लालची दिखाना चाहिए था, शुरू से ही उनको इस प्लान का हिस्सा रखते तो ये सारा सेंस बन जाती कि ठीक है भाई। फैमिली लालची थी, फैमिली लालची थी और माँ ही कहती कि बेटा अगर बेटा नहीं पट रहा तो बाप पे लाइन मारो, थोड़ा सा लगता तो बड़ा मजे का ड्रामा बनता, फिर मजे का होता ना। यहाँ तो माँ बाप बेचारे मासूम, वो भी से कह रही है तुम ये ज्वेलरी ले रही हो तो बड़ी महंगी, अच्छा हम ये ले सकते हैं क्या? भाई माँ बाप के कैरेक्टर को ही बर्बाद कर दिया। तो वो पूरा सीक्वेंस बहुत ऑफ था। फिर ऊपर से अभी वैसा ही सीन थोड़ी देर पहले शूट हुआ, लग रहा था कि उन्होंने इकट्ठे शूट किया। जब वो अफसोस करने आया कि जी मेरी बीवी ने किया है, वही जराबें, वही सीटिंग, शदीद लेज़ी डायरेक्शन है। और मैं इसी चीज़ से चिढ़ती हूँ जब डायरेक्शन लेज़ी हो नज़र आ रही है कि बस कपड़े में खल 1-2 कैरेक्टर्स ने जाके चेंज किए, वैसे सीन छप गया। तो राइटिंग, हाँ राइटिंग, मुझे सिर्फ एक चीज़ दे दीजिए, अपना नाम। रेहाम को तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर चाहिए, हमें तो हमारा, मुझे तो हमारा निकाहनामा चाहिए। क्या लाइन्स थी, कोई नंबर नहीं बनती। 5 ओके। एपिक, नहीं मेरा मतलब हिस्टोरिकल। वी हैव टू स्टॉप रिव्यूइंग दिस ड्रामा नाउ। इसकी बहुत रोस्टिंग वो आराम से, अच्छा इतनी सीरियस बात हो रही है, वो कॉल भी ले ली बीच में। कहाँ मैं इतनी, अभी पता है कुछ नहीं है। नहीं 2 डायरियां लिख के आई हूँ, घर में छोड़ के आई हूँ। अपनी से मैंने डायरी मैं तो ऐसे लिख रही थी। मतलब आप इतनी इंटेंस, लाइक अगर आप किसी इंसान के साथ ऐसा जिंदगी का फैसला करने वाले हो, अपना मोबाइल रख दोगे साइड पर, आप उस टोटली इन्वेस्टेड हो गए। वो बीच में कॉल आई है, वो कह रही कि आप मुझे, और वो डायलॉग जो बहू बोलती है, हाँ ये दोनों तुम्हें सी ऑफ करने जा रहे हैं, आप सी ऑफ करने नहीं आएंगे। कौन ऐसे कहता है कि घर से कोई भी आ जाए तो आप कहते हो थैंक यू सो मच, आप सी ऑफ कर रहे हैं। ज़बरदस्ती तो किसी अपने आप को सी ऑफ नहीं करवाते ना कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ने चलें। तो ये निहायत ही सेंसिटिव, सीरियसली कॉमेडी ड्रामा है, इंटेंस एंड सीरियस। 5 फॉर जंजीला से जेंटलमैन की तरह पैरोडी बन गया है। हाँ मरीना जी। सो आई फील कि जब हम ये वाले टॉपिक्स लेते हैं जहाँ हम दिखाते हैं कि दी हस्बैंड इज़ गोइंग फॉर अ यंगर वुमन और मैरिज में एक इशू है, सो माई क्वेश्चन वुड बी विद द ऑडियंस ऑल्सो कि सवेरा कैरेक्टर को इन्होंने अभी तक ऐसा तो नहीं पोर्ट्रे किया जो नुमान को पुश कर रहा है। थोड़ा उन्होंने किया था कि वो बीच में वो कह रही मैं ये, वो उसकी हर बात पे ना करती है, बट इतना बड़ा कुछ नहीं है। बड़ा कोई इशू नहीं हुआ। सो बिकॉज व्हेन द प्ले स्टार्टेड, उसमें तो इनकी बड़ी मजे की दोस्ती है, अभी भी आपस में दे जोक अराउंड एंड दे, सो अगर वो वाली रिलेशनशिप थी तो ही शुड नो हिज वाइफ बाय नाउ कि शी डजंट मीन इट, वो बस अपने कामों में ज़रा बिजी है, वो तुम भी अपने कामों में बिजी हो। सो इसका मतलब है कि अगर सॉरी मुझे कुछ याद आ गया, मैं निकल जाएगा। एंड व्हेन आई वाज वाचिंग दिस ड्रामा, आ रहा है जी लड़का। वो लाइन नादिया कैसे आपके ध्यान से निकल गई, कौन सी बताओ? जब वो टर्मिनेट करता है तो फिर उसके बाद सवेरा नदीम की एक एपिक लाइन है जो नुमान इजाज को बोलती है। ये कौन सी? कहते आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बताओ क्या बताओ क्या दूं तुमको। मैंने एकदम आवाज आहिस्ता कर दी ना, मैंने कहा आहिस्ता बच्चे ना और आज जो मांगोगे मिलेगा। Who said this? वॉल्यूम कम एकदम। हस्बैंड कहती है जो मांगोगे, अच्छा नहीं यू कहती है जो मांगोगे मिलेगा। मैंने एकदम वॉल्यूम कम, ईयरबड्स लगा लिए। जवाब, एक्सप्रेशन, थिंग, नहीं बोला भी उन्होंने कुछ ना, आगे से उन्होंने बोला भी है। वो तो मैं उसके मैं सुन हो गया, तुम वैसे ही इतना कुछ करती हो मेरे लिए। हाँ। तो जो इतना कुछ वॉल्यूम और कम। सो उसके बाद मैंने कहा बच्चों जाओ देखो, जाओ बेल बजी है, कौन है। हमारे ड्रामे में से हो गए फास्ट, बहुत ज्यादा जुमाइनी भी नहीं, डायरेक्ट जुमले हो गए। जो मांगोगे मिल। जफा में भी काफी कुछ चल रहा है, सेब खिलाए जा रहे हैं, सेब खिलाए जा रहे हैं, पता चला। मेरी ना आप अपना योग डूइंग। हाँ, सो आई फील दैट अच्छा, फिर एक साइड पे ये दिखाया है, फिर दूसरी साइड पे आप दिखा रहे हैं कि अगर एक बीवी जो आपके साथ उसकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, वो आपको हल्का सा इग्नोर करती है, आप फ़ौरन एक और लड़की के पीछे भागना शुरू कर देंगे। सो दैट टेक्स अवे व्हाट अतिका सेइंग, वो कैरेक्टर, आप उस कैरेक्टर पे शक करना करते, इसका मतलब ही इज़ अ प्लेयर, इसका मतलब है ही इज़ नेवर बीन ट्रू टू दिस वाइफ। इट्स नॉट। और अगर ये पहली दफ़ा कर रहा है, व्हाट इज़ द कशिश?
इस लड़की में क्या है जो इस बंदे को इतना पसंद आया है कि उसकी सिर्फ बातों से और फ्लर्ट करने से, और अगर ये लड़की सिर्फ उसके फ्लर्ट करने से अगर तुम मान गए हो कि हाँ इससे मुझे शादी करनी चाहिए, इसका मतलब है तुम ठरकी हो। Yes. यू नो, सो इट इज़ वेरी डैमेजिंग टू अ कैरेक्टर। इस किस्म की सिचुएशन में आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ यू आर राइटिंग योर कैरेक्टर। तो मुझे लगता है कि ये अतीका इज़ एब्सोल्युटली राइट कि ये फ्लॉ है इन बोथ, इवन सवेरा's कैरेक्टर, because the Hasmukh thing, either she should have been much stern from maybe the second episode onwards, जहाँ आपको पता चला कि अच्छा इसने तो बड़ा रूट सा जवाब ये तो दिया है, मेरे ध्यान में गौर आता, बड़ा इंटरेस्टिंग होता यही ड्रामा बिस्मिल होता, और इसमें नुमाइश इज़ अ वेरी हैंडसम गाय। इसमें कोई ऐसा एक्टर होता है जो इतना हैंडसम नहीं होता, और उसकी बीवी भी कोई इतनी होते बहुत रिच इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। हमने देखे हुए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज देखे हुए जो कि इतने खुश शक्ल नहीं होते। फिर एक लड़की एजेंडे के साथ आती और उस इंसान पे ट्रैप करती, फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। अफेयर चल सकता है, शादी किसी मजबूरी की वजह से होती है। ऐसे आदमी कहते हैं अफेयर चला लो, शादी नहीं करते। इसमें अगेन दे ट्राइंग टू शो द गुड साइड ऑफ नुमान। आई मीन द फैक्ट इज कि तुम अपनी बीवी से छुप के शादी करे, तुम गुड कैसे हो गए? तुम शादी करो, अफेयर करो, इट्स द सेम थिंग। सो आई फील कि यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम लगी कि वो जो फ्लर्टेशन जो हो रही है, वो फ्लर्टेशन, आई मीन आई लाइक द डायनामिक बिटवीन द टू। आई थिंक उनकी आपस में केमिस्ट्री मिल रही है, लेकिन इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इट्स जस्ट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। फिर दिस इंटायर, मुझे लगता है हरीम का कैरेक्टर अच्छा लिखा है। शी वाज वेरी क्लियर, वो साफ-साफ कहती है कि आप मेरे पास हुस्न है, तुम्हारे पास दौलत है। लग रहा कि इतनी, ये तो खुद कह रही है कि मुझे दौलत पसंद है, मुझे तो दौलत चाहिए। वो तो झूठ भी नहीं बोल रही, उसका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है। So that's what I'm saying. It's reflecting very negatively on TT और नुमान's character. फिर वो जो सेम आपने जो बात कही कि वो लड़का जो था वो आके उसने जो बात की है, बेसिकली बाप को हमने दिखाना है कि भाई दिस इज हाउ हिज सन वुड फील इफ यू गेट अ डाइवोर्स। लेकिन वो बिल्डअप आपने ऐसे किया कि पता नहीं क्या हो गया। सो दैट बिल्डअप वाज एब्सोल्युटली अननेसेसरी। इट शुड हैव जस्ट कम इनटू द थिंग एंड से डैड यार यू नो रिमेंबर माय फ्रेंड सो उसके साथ ये हो गया। इट वुड हैव बीन जस्ट द सेम इफेक्ट। लेकिन वो आके क्या हो गया, दरवाज़ा खोलो एब्सोल्युटली एंड देन द वे हरीम इन्फॉर्म्स हर पेरेंट्स कि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। वाओ एक चेक, फिर दूसरा चेक। वाओ, पहले इट वाज अमेजिंग अमेजिंग। मीनिंग पहले अब्बा की खुशी यहाँ तक और फिर सडनली ये क्या कर रही है? और अब्बा ने पूछा भी नहीं कि 10 मिलियन का चेक क्यों मिलेगा? ही इज अ वर्किंग पर्सन, उसको मिला होगा ना व्हाटएवर इज नोन एज व्हेन ही उसको भी नहीं, उसे 1 करोड़ रुपए नहीं, उसे 1 करोड़ रुपया इस बात से दिया कि भाई आप लोग आइंदा कहीं जबान नहीं खोलेंगे। इस बात पे एचआर को उसने वो किया होगा। किस चीज की जबान? कि आइंदा इस केस को परसू नहीं करेंगे, तुम्हारे बेटे ने जो एक्सीडेंट किया था वो 1 करोड़ उसका था, फिर एक सैलरी थी जो कि देता है। अगर टर्मिनेट करे सैलरी तो आप लोग से इतना ड्रामा देखा करें प्लीज। 2 महीने की सैलरी। अरे भाई और फिर जब आप ऐसी हरकत कर रहे हो जहाँ आप आई लव यू मैसेजेस भेज रहे हो, जस्ट हैव 2 phones because obviously the phone is going to be the biggest thing that's going to get him caught. तो फोन दूसरा रख लो। Why does it have to be the same phone? मैंने जी की चीटिंग टिप्स लीजिए आप ड्रामा में, हाउ टू चीट भाई। Yeah, no, so it's only I remember कह रही हूँ it's so silly। और जैसे बेटा उठाता है फोन, वो क्या था, बेटे ने क्यों बाप का और वो उस सीन का क्या था आप पता है किससे बातें कर रहे हैं? मुझे पता चला। क्यों? उसने तो कुछ देखा भी नहीं। कुछ क्या देखा उसके, क्या था और किसका था वो मैसेज? पता नहीं। भैया जी आप बताएं, आपको इसमें क्या लगा? बीवी का था। मुझे लगा कि बस आपने थोड़ा सा टेंशन क्रिएट कर, वही मैं कह रही हूँ ना कि व्हेन यू सी जफर ये पता कौन से लेवल की टेंशन थी? ये बिल्कुल ये कुछ प्लेज आते थे जो साथ वाले मुल्क में चलते थे। उसमें दिखाते लड़की लेके आती प्रेजेंटेशन ऑफिस में, कहती है सर ये मेरी प्रेजेंटेशन। वो देखता है डजन वही कैमरे चले 10 दफा, वो से यूं देखो से अच्छी नहीं है, फिर वही कैमरा ठक ठक, फिर जितने लोग बैठे हुए टेबल पे वो सब लेके आए, फिर आता है बहुत अच्छी है। तो इट वाज एक्चुअली लाइक दैट कि बिल्कुल वो सिनेरियो टिपिकल ने क्रिएट किया उसमें। फजूल का क्या देखा क्या? But Numan's acting there was very good. I thought it was very nice. His not showing his worry, but he was like अंदर से it was like whoosh. So राइटिंग के नंबर दे दें, अभी तो डायरेक्शन में बहुत कुछ है मरीना जी। I think 5 is fair. 5
अतीका जी खोल ली डायरी इन्होंने अब। मैं अगले जंजबील आप तैयार हो जाए। अगले मैं अगले सीरियल के नोट्स तैयारी पढ़ रही हूँ। अच्छा, देखें ये जब एक और जंजबील ने खुद लिखा है ये। जब लड़की इतनी लालची होती है ना तो वो तो अफेयर पे भी सब कुछ उसे दे दे। क्या चीज? मैरी सही बात। लालची है, वो कह रही है कि मेरे पास हुस्न है, आपके पास पैसा है। अरे भाई इट्स लाइक हाँ I mean come on, that's the what she said to him. हाँ, Yeah, that's वो what I'm saying. she is looking for sugar daddy. So And why- he's a She is looking for sugar daddy. And he's a turkey. और चीनी फिर- अब्बा, नहीं, चीनी फिर अब्बा। कहती है चीनी अब्बा चाहिए उनको। फिर कहती है कि आप मुझे बस सिर्फ अपना नाम दे दे। हाँ फिर तूने तो पैसा मांगा हुआ है। मेरा मतलब है कि why does he have to go into the complicated issue of marriage हाँ, when the girl is willing to compromise एक्स्ट्रा anyway? मेटल अफेयर चला ले, वो तो लड़की खुद हाँ। कह रही है कि आई एम रेडी। वो तो ये लग रहा है कि वो अब उसको जब 2-3 गाड़ियाँ देगा, उसको मंथली अलाउंस देगा, तो वो तो वैसे ही उसकी हो जाएगी। वो ये सिर्फ शादी एक- का मुझे समझ नहीं आया। Anyway, writing. शरीफ आदमी है इसलिए शादी का। So I think concept-wise it's very nice Yes, I also think so. because it's different. मजे का है and it's got a lot of people like my mother watching. मैंने मम्मी आप ये अरे हमारी अम्मी ऐसे ड्रामे बहुत शौक से देखती oh yes darling I'm watching. फूफियाँ, I said, "Mummy, चच्चियाँ, why I you love watching?" it. Because this is what happens. It's true. This is how they are. Yeah. जो है। अल्लाह खैर करे। 100 बना लें ऐसे बट चलेंगे। ये है कि अदरवाइज आई थिंक कि शायद एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट को बहुत ही बुरी तरह बनाया गया है और प्रेजेंट किया गया है बिकॉज कॉन्सेप्ट एंड अदरवाइज सिचुएशंस तो ठीक है बट आई डोंट नो समझ नहीं आ रही बट 5 ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,100 हुए हैं और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 355, 2% बनते हैं, 0.2 मिले हैं जो कि सेकंड लोएस्ट हैं। नादिया एहसन तालिश, डायरेक्टर आउटडोर करने से ऐसे डर रहे हैं जैसे उनको मना किया हो डॉक्टर ने कि धूप में नहीं जाना। मॉल में जाते हैं वो। आउटडोर तो मॉल से भी हटके हुआ ना कि बाहर जाओ, क्या धूप में जाने से मना किया है? क्या कहा है आपको? किसी ने कहा कि बाहर जाएंगे तो ये नो करंट लग जाए, जा ही नहीं रहे डायरेक्टर आउटडोर में, डर रहे हैं। सवाई मॉल की शॉपिंग वो एक ही दिन में सारे सीरियल के कर अरे लिया देखिए होंगे। बदन दिखाना होता है ना तो कमरे में ना दिखाते हैं, आउटडोर बदन नहीं दिखा कोई सकते। आउटडोर नहीं है। किए थे इन्होंने शुरू में, वो टेनिस कोर्ट जाते हैं वो पूरा बस हाँ, बहुत टेनिस कम। हाँ वो वाला टेनिस बहुत कोर्ट वाला। कम। अच्छा उसको भी मैं इतना आउटडोर पूरे नहीं ट्रैक कहूँगी। पे लिया। देखिए आउटडोर मेरे लिए Something क्या है, कभी ball मैं is कभी तुम, गलियां बाजार इधर उधर जा रहे हैं, लोकेशंस बहुत कम है। आउटडोर इज वेरी कराची इज वेरी मेसी फॉर आउटडोर। कमरा मतलब घर कमरा ऑफिस घर, इट इज टू मच इंडोर। देयर इज नो कहते हैं ना विजुअल ब्रेक। आपको एक आउटडोर ग्रीनरी, कुछ बाग दिखा दो, पार्क चले कुछ जाएं, कहीं कहीं पार्क, चले जाएं। कुछ भी नहीं है, सारा इंडोर का काम है। इसलिए By the इनका धूप में Clifton क्यों नहीं? रेस्टोरेंट्स में जाते थे ये दोनों फिर इंडोर हो गया ना। हाय लेकिन बहुत अल्लाह वो जो हैंडबैग का जो जंप आया। कौन सा हैंडबैग? वो अपनी टर्न पे बताएंगे अच्छा। तीका जी। अच्छा हाँ मेरी बारी आ गई। मेरी बारी आई अब। बस इस ड्रामे में आपको शायद कुछ ना मिले, हमें तो बहुत कुछ मिला है बोलने को। हमें बहुत मसाला मिला, बहुत सारी बातें ना। बाकी ड्रामों में इतना थोड़ी होता है कुछ, क्या बात करें। तो डायरेक्शन मेरे हिसाब से ही अब मैं इस डायरेक्टर को क्या नंबर दूं जो अपने एक्टर के फटते हुए जो है ना बटन शर्ट के, वो नहीं ठीक करा रहा। क्या कहूँ ऐसे डायरेक्टर को कि जो कह सकता था कि आप नहीं सही लग रहे, एक्टर नहीं देख रहा अपने आप को। हाँ उसने आप अपना आप, अच्छा मुझे लग रहा था शायद हरीम के ही शॉर्ट्स अजीब बन रहे हैं, यहाँ तो हीरो को भी नहीं छोड़ा डायरेक्टर ने। वहाँ भी आप ये देखें, और बहुत बुरा लग रहा है, ये गलत है, ये हमारे ऐसे लेकिन नहीं होता कैसे क्योंकि- मुमकिन है कि मॉनिटर पे कोई नहीं बैठा होता? तो ये बेसिक है क्योंकि इतना क्लोज शॉट है, आपकी पैरी नजर वहाँ जा रही है, आप कहोगे ये नहीं है, दिस ऑड। बिल्कुल, हमारे यहाँ हम जाते हैं, हमें नहीं फिर पता होता है कि दुपट्टा किधर जा रहा है, हम कैसे बैठे हुए हैं, चाह किधर है, इस तरह आप बताते हैं सही होके बैठे हैं, थोड़ा लेफ्ट हो जाए, राइट हो जाए, दुपट्टा ठीक कर लें, कहा जाता है क्योंकि आपको नहीं पता होता आप कैसे लंबे लग लंबे रहे हैं। सीन थे। तो इतने लंबे सीन्स में आपका ध्यान कहाँ था जब आपका मेन हीरो इतना अजीब लग रहा था? बड़ों ने नोटिस किया, अब्बा को मेरे सही नजर नहीं आता, उन्होंने भी देख लिया, तो बदन देख बटन देख लिया, बटन, और ये भी नहीं कि एक बटन, 5 गैप्स थे, बस ऑफ। तो सीन्स बेहतर कर सकते थे हमारे डायरेक्टर, पता नहीं क्यों नहीं किए। अच्छा, numbers दे दो। लग रहा है कि बस वो श्योर है कि यार अच्छा, मसाला उदास- ड्रामा है, सब नादिया उदास देखेंगे ना हो, चलेगा। उदास ना हो। नहीं मुझे नहीं मज़ा आया। मुझे ये लास्ट ड्रामे में भी इन्हीं डायरेक्टर से ये थी शिकायत हम लोगों को, लास्ट टाइम भी था कि यार मज़ा नहीं आ रहा। एहसन तालिश बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत काबिल हैं, क्यों ऐसा लेज़ी काम कर रहे हैं इस ड्रामे में, मुझे नहीं समझ आता। आप बताएं। नंबर 5 मरीना जी।
मेरा तो शुरू में मैंने जो कहा था कि मुझे तो लाइट से बहुत मसला है, इनकन्सिस्टेंसी ऑफ लाइट जो है वो की है लुकमान खान एंड सकलैन रजा वड़ाइश ने। चलो जी, एक्सपोज हो गया। घर कैसे जाएंगे अब वो? डीओपी जो है लुकमान खान है और सकलैन रजा वड़ाइश है। आपकी लाइट मरीना जी को समझ नहीं आई। हाँ, bedroom light is the light, best. the 3 rooms are lit Bedroom very and nicely. also there is that other sitting area they have and 1 or 2 places Some are mood very lighting is nicely very lit. nice, हाँ. But otherwise the rest I just find is because अब वो दिन गए कि आपका कोई shadow ना नजर आए face पे, you know, I think that kind of lighting is very खैर I shouldn't talk. Shut up. Okay. Build up जो था सन का वो तो एब्सोल्युटली अननेसेसरी था। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू नो कुड ईजिली हैव बीन हैंडल्ड। ओवरऑल लाइक आई सेड कि दीज 2 एपिसोड द स्टोरी हैज़ गॉन फॉरवर्ड, सो स्टोरी में है थोड़ी सी जान। आई थिंक इट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। इट्स नॉट बीइंग एबल टू। स्टोरी में ये हुक तो है कि जब वो हाँ, वो बनेगी है। तो फिर होगा क्या, फिर सवेरा और वो आमने Exactly, सामने आएंगी, वो तो आपने exactly. देखना है कि ये So दोनों there's a आपस में lot. क्या करेंगी। वो बिल्डअप बहुत अच्छा था जब ये लड़की पकड़ी जाती है इन सवेरा's क्लोथ्स और फिर वो उससे सॉरी कहलवाते हैं एंड एवरीथिंग। आई थॉट दैट बिल्डअप वाज वेरी नाइस। अनदर थिंग विच शुरू से जो एक प्रॉब्लम है कि वो हम गरीब, वो लोग कहीं से गरीब नहीं लगते। मीनिंग जिस गुर्बत की वो लोग बात कर रहे हैं वो कहीं से गरीब नहीं लगते। तो वो और जो सारा एक पूरे एपिसोड में जो एक पूरा सीन तो लास्ट में मैंने कहा था कि मेरे उसके दोस्त इन्फ्लुएंसर्स को पता चल जाएगा, यानी कि उससे अपने उस घर में पहले से वीडियोस बना रही होती ना वो। हाँ, फिर तो समझ भी आती कि लोग उसको समझते हैं ये बहुत रिच है, ये कोई बिल्डअप कुछ भी नहीं किया, एक सीन भी नहीं था उसका रिच दोस्तों के साथ। बस वो दिखाया कि जिम में कोई लड़कियां खड़ी करके कह रही कि वो ये देखो पकड़ी गई। But I just thought the build-up and Hareem's acting when she is apologizing, I thought was very good. नंबर्स डायरेक्शन में Sorry, 5. 5। अतीका जी Actually, 4. आपके current director और Sorry, बिस्मिल I'm going to say 4 because I think the writing is better than the direction. अच्छा, ये एक और बड़ा क्लासिक सीन था, आपने नोट किया, जहाँ वो लड़की और वो उसकी माँ बात कर रहे हैं आपस में ना, विस्परिंग चल रही है और लड़का इधर खड़ा है मुँह सा। हाँ, हाँ, कितना प्यारा शॉट था। हाँ. मतलब कोई बंदा लेकिन वो सुन रहा था। मतलब इतना करीब सुन रहा था जिसमें तो बंदा खुद हो जाता है, ओह तुम यहाँ खड़े हो, इधर मेरे खड़ा होगा और मैं उसी की माँ के बारे में बात करूंगी, खड़े होकर दिखाएं इधर, कोई किसी को बुला लें, इधर खड़ा और मैं कहूँ हाँ भाई इसकी माँ तो मुझे सही नहीं लगी, सोच लो तुम गुजारा करोगी या नहीं, कर लोगी, नहीं हो सकता, नहीं वो तो चीख रही थी। कहाँ चीख रही थी नुमान इजाज पे, बाहर तक आवाज़ें आ रही थी, वो कब हुआ? काफी कुछ हुआ है जो नहीं हमें पता। There was a और party. इधर खड़े में इधर अतीका खड़ा जी, हुआ है अतीका जी। और ये वैसे कॉन्फिडेंशियल बात हो रही है लेकिन लड़का यहीं खड़ा हुआ था, यहाँ राइट हियर। अतीका जी, आपके करंट डायरेक्टर अहसन तालिश। I find it a very exhausting drama to watch. मैं थक जाती हूँ देख के, क्योंकि I don't know where to start and where to end on it. You know, आप लोगों ने नहीं देखा कुछ एपिसोड पहले जब वो मैरियट में आते हैं रेस्टोरेंट जाने के लिए, कौन? हरीम और नुमान के कैरेक्टर्स, तौकीर एंड मासूमा कम टू हैव लंच इन द मैरियट। दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने बहुत बार यू देखा। हैव टू सी इट बिकॉज यू ऑल द फैशन क्रिटिक आप करते हो, यू हैव टू सी इट। वॉक कर रही हैं, बैग स्लिंग बैग लगा हुआ है, बीच का Sling शॉट bag. आया है, बैग गायब, हाँ. फिर कंटिन्यूएशन ऑफ वॉक, बैग लटका हुआ है। There's too many of this. Yeah. कंटिन्यूटी के तो वहाँ मसला है। मैं असल में उससे पिछले वाले सीन के सदमे से नहीं निकली, लेकिन मैं ज्यादातर हाँ, कि और मैं कुछ इसे नहीं तो transfer एडिटर ही काट दे, Exactly. बीच वाला काट देता। लेकिन हरीम के साथ सबसे ज्यादा है। All the Continuity jumps, continuity jumps are with her. I All don't of know. them. I mean, या तो हरीम But अपनी you're right. कंटिन्यूटीज, आई थिंक एक्टर्स खुद भी अपनी कंटिन्यूटी का ख्याल रखते हैं, वो खुद नहीं भी एडी का काम होता है, होता है एडी का, लेकिन AD का होता है। एक्टर्स रखते हैं Technically- बिल्कुल। technically हमारा होता यार है, फिर AD का होता है। वॉकिंग फ्रॉम देयर टू देयर यू कांट मेस अप। उसमें कहाँ चले गए वो, 2 दिन में तो हुआ नहीं होगा। उसी मुझे वक्त लगता है उसी हुआ वक्त है। खड़े खड़े हुआ है। नहीं, मुझे लगता है हुआ है। मुझे लगता है वो जब टर्न करती है बाल भी डिफरेंट होते हैं। So I really feel that literally I'm telling you. शॉट है, वॉकिंग इनटू That's द why मैरियट it's so- इज द सेम सीक्वेंस। ये अलग जस्ट वॉकिंग। नहीं बाल मतलब आप ये Two समोसे देने गई हैं तो आपके बाल डिफरेंट हैं, फिर आप अंदर किचन में दोबारा समोसे उठाने के तो बिल्कुल डिफरेंट है कितने बाल। मजे की बात है, I मजा आ think रहा है। we'll give Nadia the responsibility of all the fashion critique work. हम आपस में बांट लेते हैं जिम्मेदारियां। सही बात। मेरा मतलब है कि यार वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शौक, I mean, you know, इतनी मिस्टेक्स नहीं। and such a good concept. From red lipstick it goes to no lipstick. No, and then things like deadpan expressions in a lot of places. No, I don't feel any
I feel a lot more chemistry between Savera and Numan. मियां बीवी के बीच chemistry ज़्यादा लगती है। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन तौकीर और मासूमा के बीच मुझे कोई केमिस्ट्री नहीं नजर अच्छा आती। वो मुझे थोड़ी सी नहीं मुझे नहीं बट इट्स अ वेरी स्ट्रेंज केमिस्ट्री Strange chemistry. नॉट नहीं वो भी नहीं It's- it's- it's actually very dark. थोड़ा वो कर लेते हैं ना उसके साथ खेलते हैं उसके साथ। आई एग्री विद यू दैट सीन जब वो बेटा फोन उठा लेता है नुमान के एक्सप्रेशन उसी बहुत अच्छे थे। नुमान यू आर अ गुड एक्टर, वी एक्सपेक्ट बेटर वर्क एंड मोर फ्रॉम यू, बट द रेस्ट ऑफ इट आई डोंट नो, इट वाज लाइक ही प्लेड सेफ एंड जस्ट डन द जॉब एंड गॉन, बिकॉज एक्चुअली हिज कैरेक्टर इज द सेंट्रल। अगर वो और चिलाकी लाता और वो करता और कुछ और करता, ये तो बहुत एक वाव प्रोडक्ट था यार। दैट्स माय पर्सनल पर्सपेक्टिव। इट कुड हैव बीन Numbers. Yeah. Numbers. 5. 5. पता है आपको ना नंबर अपने सही करने चाहिए। मुझे लगता है आपको क्राइटेरिया बनाना चाहिए 1 2 3 4. एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस, मीट्स एक्सपेक्टेशंस, बिलो एक्सपेक्टेशन। क्योंकि हम नंबर जो दे रहे हैं ना वो गुड जॉब बन रही है, वो हालांकि गुड जॉब तो नहीं है। हाँ सही। अगर आप हमें 4 से शुरू करा रहे हैं, आप अपने क्राइटेरिया में 4 तो 4 आपने is काट not good दिए, job. पैरामीटर कट गया ना, 4 कट गए तो 5 इट is इज good स्टार्टिंग फ्रॉम गुड जॉब ऑलमोस्ट। मैं तो 0 पे भी गई हूँ। मेरे ख्याल हाँ आपने पहला 0 आपने मेरे तारीख ख्याल में में- आपने दिया हाँ, था। हाँ, चल हम इस okay job पे है। डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 19,900 हुए हैं और बिस्मिल से S39 के हिस्से में 295 1% बनते हैं, वो 0.1 इनको मिले हैं, जो कि आई थिंक सेकंड लोएस्ट हैं। तो जी अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, जो कि हैं हरीम फारूक। हरीम का कैरेक्टर सही नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो काम अच्छा कर रही है। एक बुरे कैरेक्टर, बुरे स्क्रिप्ट को भी बड़ी ईमानदारी से निभा रही है, बड़ी सीरियसनेस के साथ, बड़ी मेहनत के साथ। आई लाइक हर एक्सप्रेशंस एंड द डार्कनेस, और प्लेन ग्रीडी 24/7 एंड बल्कि ग्रीडी एंड प्राउड। हाँ मैं तो हूँ भाई खलनायक। तो वो नायक नहीं खलनायक हूँ मैं वाली में सच क्लैरिटी, और ये बड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ मैडम मैंने देखी है। वरना नॉर्मली ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं लड़कियाँ बहुत भोलेपन में दूसरे को पटाती हैं, या ट्रैप करके, या मजलूमियत में। ये तो ऐसे सामने डट के खड़े होकर कह रही है मुझे तो पसंद ही, आदमी के पास दौलत है, औरत के पास हुस्न हो, आपके पास दौलत है, मेरे पास हुस्न है। ऐसे बहुत मुझे वो डायलॉग आई थिंक द बेस्ट डायलॉग था वो बल्कि वाला। मुझे लगता है कि बड़े क्रिंजी है। शायद एक आदमी को तो डायरेक्ट लग जाए कि तू इतनी लालची है, नहीं और आंखों में आंखें डाल के देख के वो जिस तरह उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, मैं तुम्हें हैरान हो गया। मुझे उनका खाने वाला सीन था ना, वो जिसमें एक्चुअली नकानामा की बात करता है कि मुझे आपका नाम चाहिए। शी इज सो क्लियर कि वो कैरेक्टर से डर लगता है। तो इट इज़ डिफरेंट। मैंने देखे हैं ऐसे ड्रामे, ऐसी कैरेक्टर्स देखी हैं, वो लड़कियाँ समझ रहे, वो जिसको पटा रही हैं उसके सामने एक्टिंग कर रही होती हैं। ये मासूमा का कैरेक्टर एक्टिंग नहीं कर रहा, पहली दफ़ा सच बोल रहा है, लेकिन उस बंदे की डार्कनेस देखो, उसको पसंद आ रहा है, उसको अच्छी लग रही है। आई थिंक इट्स वेरी इंटेलिजेंट। देखे अगर इस तरह से जाएं, तो जब वहाँ से मैं उसको देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। स्क्रिप्ट चीज़ें वो देखिए हैं, कल को जब उसकी जो बीवी है, जब उसे बोलेगी कि ये तो लालची है, वो क्योंकि मुझे पता है। तो कहीं आपको धोखा नहीं इसमें नजर आ रहा। ये लड़कियां धोखा दे के फंसाती हैं, यहाँ कोई धोखा नहीं है, कोई फंसाया नहीं जा रहा। बड़ी क्लियर बात है, आई लाइक यू, बस मुझे नाम देते हो, चलो ये वो सारा कुछ। तो I like your money. लव इट। तो मुझे गाड़ी ना गिफ्ट कर दीजिएगा, या सारी इस तरह की पैसा चीज़ें बहुत डायरेक्ट है, इसकी वजह से मज़ा आ रहा है, डिफरेंट है। तो मैं मसाला एंजॉय कर रही हूँ। आपको पता है एक स्पेशल सेटिंग भी है मेरे पास यहाँ, रामे जुनून के ज़माने से यहाँ बटन एक लगवा लिया मैंने। क्या कहते हैं उसको, कन्वर्टर। तो वो हम नॉनसेंस कन्वर्टर कर देते हैं, तो उसमें ये बात, फिर ड्रामा आप एंजॉय करो, लॉजिक ना उसमें ढूंढो। तो जब ये इसका कैरेक्टर आता है तो आई थिंक शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। 7 वेरी गुड जॉब। महीना जी, हरीम फारूक। सो आई थिंक जो लास्ट हमने देखा था और एंड नाउ आई फील के वो सेटल हो गई है अपने कैरेक्टर में, एंड शी इज़ अ गुड एक्टर। एंड फॉर मी हर सीन वाज व्हेन शी इज़ अपोलोजाइजिंग टू हर फैंस और whoever she was apologizing to for putting on Savera's clothes. I thought that she did so well. Because again it looked like वो शर्मिंदगी थी, she got caught. There is a shame element attached to it, there is an anger attached to it, and I thought she did that scene really, really well. And otherwise, yeah, I think she's
grasped her character. So I'll give her a 6. 6. अतिका जी. So overall, I've not liked the way Harim has played the character at all throughout. अच्छा आपको अच्छा ऑडियंस भी बटी हुई है. आधे लोगों को समझ आ रहा है हरीम जैसे मुझे समझ आ रहा और है. बहुत डिस्कस हो रहा है. उस पर डिस्कशन बहुत हो रहा है. कुछ लोग कह रहे हैं कि अजीब बात है कि बहुत I डिस्कस. think इसमें नाम भी बिक रहे हैं, कैरेक्टर्स ऐसा नहीं बिक रहे हैं. I feel नाम बिक रहे हैं लोगों के बहुत. And I think that what I don't like is the fact that there's a lot of fluctuation in the way she's carried certain scenes. जैसे आप एक सीन देखें, सुबह वो तैयार हो रही है जाने के लिए दफ्तर और माँ के साथ खुशी खुशी है, वो चुलबुली है और दफ्तर जाती डिप्रेस्ड. There was such a contrast in how she अच्छा felt वो when तो she was in अच्छा home and when she came अगर office. आपको याद हो उसने लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी. उसकी माँ कहती लिपस्टिक क्यों नहीं लगा रही क्योंकि उसके सामने जाके ड्रामा करना हाँ, था. exactly. ड्रामा नहीं, कर तो मैंने- I understand. हाँ. देखिए एक्टिंग हम लोग स्क्रिप्ट हर रोज पढ़ते हैं, but then it's not done well, ना? It's not. Right? मेरा मतलब है कि then that means that the transition is not done well by the actor, ना? And देखिए we can pick up scenes and say यार ये सीन इन्होंने बड़ा अच्छा किया. हम जब ड्रामा करते हैं तो हमारे 3-4 सीन होते हैं जो लोग कहते हैं यादगार सीन. But at least character तो consistent हो ना. We have to have a consistent character running. This Masooma has not been a consistent character on screen. She's been very disjointed. Not even bipolar. चलो bipolar play कर लो यार. But bipolar भी नहीं आ रही. You know? एक वो भी आपके पास option होती है. She is very erratic in her moods, in her behavior, in her wants, and yes, she wants money and she's greedy. And शी इज वेरी एम्बिशियस कि उसे पता है कि एक क्लियर और है. देखे ना, जैसे अब अगर कोई भी जाए अपने माँ बाप के पास कहने कि भाई मैं बॉस से शादी करने लगी हूँ, does she know the parents are greedy that she's taking out smile with a big smile, no fear, no anxiety, no nothing कि आगे से बाप ने क्या कहना है. अब बाप भी वो भी बेचारा जो माजूर है ना बिस्तर पे लेटा हुआ. हाँ या तो कोई नार्सिसिस्ट टाइप दिखाई दी होती फिर है एक और चेक दिया. वो और तो कहा है. मैं वो कैरेक्टर boss पेरेंट्स से के शादी. गलत है. Come on वो यार. मैच नहीं कर रहा. That particular scene was a scene where there should have been a different kind of intensity, I feel, in the character. Your And father light. is crippled, lying and conservative, lying in a bed, और आप तो ऐसे कर रही है जैसे आपको पता ही है मैं 2 चेक दिखाऊंगी. बाप ने भी बिक जाना था, माँ ने भी बिक कितना जाना. मजा आता अगर ये कर लेते. स्टोरी बदल जाती. I don't know. Not She's right. handled well. अगर माँ बाप पहले दिन से लालची होते तो फिर समझ आती है. बहुत यहाँ मजा तो- आता. ट्विस्ट होता. So, except for the fact that I love her hair and I love her, overall persona, she has a beautiful face. I don't see. I am not enjoying this character at all. नंबर्स 5. 5 ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,600 और हरीम फारूक के हिस्से में आए हैं 525. 2% बनते हैं 0.2. That's more than anyone else so far. हाँ ये आई थिंक उसके जिसे कहते हैं कि आखिर कब तक से ज़्यादा है. आखिरी बात. And that is आखिरी कब तक क्या हो गया. आखिरी बार से ज़्यादा है. वो तो अभी शुरू हुआ है ना. हाँ अभी शुरू हुआ है. अब बात कर ली जाए नुमान इजाज़ की. क्या नादिया आखिरी बार ये क्लियर नहीं किया. अच्छा जी, तो अब हम मैं एक लाइन सोच रही थी. सजल और हरीम यहाँ रखो, उनके 2 कैरेक्टर्स ड्रामे वाले. सजल का कैरेक्टर कहता है कि जिसे तुम बेशर्मी कहते हो मैं इसे बेहया. हिम्मत कहती हूँ. हिम्मत. बेहयाई. हाँ यहाँ हरीम कह रही है कि जिसे तुम हिम्मत कहते हो मैं उसको बेहयाई कहती हूँ. ये 2 कैरेक्टर्स हैं. बैठा समझ आई. बहुत एडवांस बात थी. नहीं समझ मुझे आ गई है लेकिन हाँ. ये हरीम ने कहा है. हरीम ने नहीं कहा, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि वो लाइन इसके ऊपर उल्टी बैठती है. हाँ. जो सज्जल ने बोली ना हाँ. कि जिसको आप बेहियाई कहते हैं वो एक्चुअली हिम्मत है, लेकिन वो जिस तरह चल रही है उसको हिम्मत नहीं, उसको बेहियाई चाहिए. मैं कहती हूँ क्या डायरेक्टर्स कितने पता नहीं क्या. एनीवेज वापस आते हैं नुमान इजाज़ पे. ठीक है ना. हाँ वक्त का तकाजा ये कि नुमान इजाज़ पे पढ़ना है. नुमान इजाज़ ड्रामे बिस्मिल में एपिसोड 9-10 तो क्या शुरू से ही इस ड्रामे को शदीद इंजॉय कर रहे हैं. वो पार्टी करने आए हैं. वो सिर्फ गुड टाइम कर रहे हैं. एंड व्हाई नॉट. ही इज़ सो सेटल्ड. 1 आज 4 ड्रामे आप पार्टी करें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इतने एस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं कि मैं ऑनेस्टली जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा होगा ना नुमान इजाज़ ने कहा वाह कितना मज़ा आएगा, लेट्स डू इट. हाँ इंजॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं. एक्टिंग तो हो ही नहीं रही. वो ये देख रहे हो समीरा दी मुझे बैठ के क्या कह रही है. फिर वहां जा रहा हो तो वो क्या कह रही है. ही इज एंजॉयिंग एंड ही इज वेरी नॉटी. वो अपने इंटरव्यूज में भी ना अपना एक फ्लर्टेशियस मैन, लड़की जितनी मुश्किल हो कॉम्प्लिकेटेड उतनी अट्रैक्टिव लगती है, वो ऐसा इमेज देते हैं अपना. तो मुझे देख के लग रहा है कि यहाँ तो नुमान इजाज़ एक्टिंग नहीं कर रहे, पार्टी कर रहे हैं.
ही इज एंजॉइंग द कैरेक्टर, एक्सप्रेशंस दिल से निकल रहे हैं क्योंकि इनको इंटरेस्टिंग लगते हैं ऐसी चीज। बस आई डोंट नो व्हाई, क्यों अपना इमेज आज मैं बहुत खुश हूँ, बोलो जो बोलोगे मैं। अच्छा नहीं, उससे जो मुझे सबसे क्यूट लगा सूट, अच्छा बस मुझे ये बताएं नुमान एजाज, आपने ठीक है आप पार्टी कर रहे हैं लेकिन पार्टी 2 सूट और 2 शर्टों में नहीं होती, हाँ। बल्कि 1 सूट और 2 शर्टों में नहीं होती। क्यों नहीं इन्होंने और सूट इस्तेमाल किया? इतना अमीर आदमी है और जराबें भी चेंज नहीं हो रही, ये क्या चक्कर हुआ? क्या मतलब, दिस इज़ अ मिस्ट्री। एनीवेज, जब ये सूट उठा के अपने ऊपर लगाते हैं और फिर जब उनको याद आती है, अजीब सा लगे कॉम्प्लीमेंट था, आपकी आंखें, बीवी से पूछते तुम्हें मेरी आंखों का कलर बताओ, बगैर देखे बताओ, कहती अच्छा दिखाओ, हाँ ये नहीं देख के क्यों बता रही, तुम्हें याद नहीं मेरी आंखों का कलर क्या है? हाँ 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 वही तो, शर्ट का कलर था क्या वैसे? आंखों का कलर, आंखों का आंखों के कलर से था। ये तो उसको पता ही होगा, ब्राउन है, कोई नीली पीली होती तो चलो भूल जाती, काली ब्राउन आंखें सवेरे आपको कैसे भूल गई? आंखें तो नॉर्मल सी आंखें थी, कैसे हो गया? ये मुझे और लगा, दिखाओ मैं बताती क्यों भाई, परसों ब्लू थी, तरसों हेजल थी, एक ही आंखें ना मियाँ की, तो वो मुझे और लगा। फिर जब वो टेबल पे बैठ के मुस्कुराए ना, कोई याद करके बात हरीम की, वो बहुत क्यूट था, कोई कॉम्प्लीमेंट याद, और ऐसे ही आदमी करते हैं, पता है ये लगता है जिस तरह वो हंसे हैं ना, सो नेचुरल। मैं आपको नेचुरल परफॉर्मेंस पे कह रही हूँ, जितने नंबर आपके हैं, ये आपको ब्लैंक चेक दे रही हूँ, भर लें, व्हाटएवर, ही इज नॉट इवन एक्टिंग। That's the problem. तो ऐसे में जब बाकी लोग अदाकारी कर रहे हैं और एक बंदा ना कर रहा हो, तो उसको मरीना जी कितने नंबर दूं? आप दे 7 दें जो दे जा रहा है। 7, वेरी गुड जॉब मरीना जी। और जो आपने अल्लाह माफ करे कह दिया दोस्ती में इतनी सीरियस सिचुएशन में जो बोला है नुमान एजाज ने अल्लाह माफ करे, उसके पापा वो वेंटिलेटर पे, उसके पापा हनीमून पे चले गए, अल्लाह माफ करे, वो बहुत अजीब था। उसने कहा बेटा तू तो वेंटिलेटर पे जा, मतलब तुम बेटा उसको बुक रखो क्योंकि तुम भी बहुत जल्दी उसी वेंटिलेटर पे जाने वाले हो अगली किस्त में। बहुत अजीब था। मरीना जी, नुमान एजाज। नुमान के बारे में अभी तक at least everything that I've seen, whether it's been not the lead, whether it's been a major support, नुमान ने अपना कैरेक्टर बनाया है और बहुत खूबसूरती से उसको परफॉर्म किया। आई थिंक यहाँ भी इसने अपना कैरेक्टर ऐसे ही बनाया है, that he's this fun loving father, he's got this lovely relationship with his wife, आप आपस में मजाक वगैरह करते हैं, हंसता है, which is like जो जिसे कहते हैं ना normal character. He hasn't built in any kind of a quirk or a saying or something that will support that character. But I feel कि जिस तरीके से इस कैरेक्टर को हैंडल किया गया है by production and director, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। और बिकॉज देखिए हम जब एक ड्रामा कर रहे होते हैं तो वी आर डूइंग सीन्स समटाइम्स फ्रॉम द लास्ट एपिसोड, समटाइम्स फ्रॉम द मिडल, समटाइम्स फ्रॉम द फर्स्ट, वी डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू कम टुगेदर। नाउ इट्स प्रोडक्शन दैट हैज़ टू टेल अस पहले क्या हुआ था, आगे बाद में क्या हुआ था, यू नो, अनलेस आपके पास स्क्रिप्ट हो, आपने अपना होमवर्क किया हो। हाँ, but that's I mean you know यही मसला आ रहा है ना। But we know majority people don't do that. Whether he has done it or not done it, I don't know, so I can't comment on it. But वो एक responsibility जो होती है ना, वो ज़रा सी मुझे लगता है इस या क्या सीरियल में मिसिंग है। Numbers by Numan. So I think if you look at it from any other point of view, he's not done a bad job. Some scenes he's done beautifully, but the consistency is just missing in, and his character is coming across as a little shady, which I'm not enjoying, because that, and I think that वो writing में आता है कि आपने इसको कैसे लिखा है, इसको अगर आपने ठरकी बनाया तो सही ठरकी दिखाई, खानदानी, आपने इसको शरीफ भी दिखाना है, आपने इसको गुड मैन भी दिखाना है, और आपने इसको ऐसा आदमी दिखाना है जो अपनी बीवी के साथ धोखा देगा और ये दूसरी शादी, और ऑब्वियसली पछताएगा, वी नो दैट, बट इट जस्ट टेक्स अवे फ्रॉम अ सॉलिड कैरेक्टर. सो आई विल से ऑल्सो आई वुड 5 आई थिंक. 5. एक सवाल है मेरा आपसे, नुमान एजाज को बेगम से एक शिकायत है कि वो ब्राइट कलर्स नहीं पहनती, वो तो बड़ा मजे का ड्रामे में शॉकिंग रेड, भड़कता हुआ फिरोजी, इलेक्ट्रिक ब्लू, हमारा फैशनिस्ता बोल चुका है. तो वो मॉल वाले bright सीन colour में की तो आप और वो क्या जब उन्होंने सही ब्लू पहना हुआ तो पूरा सीन था इस पे
कि ये तुम क्यों नहीं पहनती? ये ब्राइट कलर, वो तो बेचारी पहले उसको कहना चाहिए वो कि यार pastel तो कलर हौसला, पहनती है। थोड़े लाइट। और उसके बाद जब वो शॉपिंग करके आई है तो लाइट कलर्स लेके आई और कह रही है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ब्राइट कलर्स नहीं पहनती। मैंने कहा चलो मैं इनको खुशी कर दूं, तो तुम तो लाइट कलर्स ले आई हो। अब ब्राइट कलर तो तुमने सुबह से पहने हुए। कलर ब्लाइंड है इसमें। मे बी लाइट और बात ब्राइट अजीब पे कंफ्यूज हो गए थे। नहीं शोक कलर वर्ड था, शोक कलर नहीं पहनती, इससे ज्यादा शोक है क्या होंगे। तो वो पहनती है। उसने लाल रंग हरीम- पहना पूरे एपिसोड में। हरीम उतने लाइट कलर्स पहन हाँ, रही हरीम तो है बिल्कुल- और ये उसको वही कह मैं रही कह तुम रही हूँ। शोक कलर नहीं पहन रही, शोखी। व्हाट इज दिस? Actually, at least you enjoyed. If you enjoyed. या आई एंजॉय इट, मुझे तो मजा आता है। अतिका कि जी, क्या हो रहा है? अच्छा, हम एक थोड़ी प्ले एक्टिंग करते हैं अभी। हाँ, ओके, आप हरीम मासूमा के पेरेंट्स। पेरेंट्स हो? हाँ, और मैं कौन सा वाला? नुमान एजाज हूँ और मैं Boy, आई हूँ girl? रिश्ता लेने, जो भी कोई ये नुमान एजाज है। अब आप देखना आप- बहरोज बन अब जाए आप या जरा फिर बहरोज या उनके आप कुछ सवाल जवाब करें ना, जो किया था जैसे कि। अगर मैं बेरोज होती तो मैं वो लड़के को कहती बेटा तुम्हारी शर्ट बहुत टाइट है, मुझे टाइट कपड़े पसंद नहीं। नहीं तो आप करें ना। नहीं नहीं, मैं नुमान एजाज- मैं नुमान एजाज। नुमान एजाज रिश्ता मांगने आया है। ओके हाँ, अच्छा जी, होने ये लगा है कि अतीका जी प्ले कर रही हैं नुमान एजाज और नादिया प्ले कर रही हैं हरीम के पेरेंट्स में से मैं कोई। दोनों parents हूँ। ये पेरेंट्स। दो भी हाँ। दो भी, हाँ हाँ। जी अतीका जी हरीम फारूक है, जी सॉरी सर, मरीना जी जी सर, हरीम आप- फारूक बैठे और मैं एडी हूँ। कॉन्टिन्यूटी के जंप्स लिखो। हाँ, मैं कंटिन्यूटी के जॉब्स जी लिख रहा जी आपने सर कैसे आए आप? नहीं नहीं आप बताएं, मतलब बच्ची से को फिर अब गलती हो गई है? नहीं नहीं कोई बात तो बताएं ना, मतलब क्या हुआ? ऐसे करते रिश्ता ऐसे मांगा है? नहीं ये ले, ये कागजात ले ले। ये आपको देना। ये घर आपकी बेटी के लिए सिक्योर मैं कर रहा हूँ, बस मैं इससे शादी करूँ। ये तो बहुत ज्यादा है। ये सीन था। अब पहले तो मुझे कोई बताए कि does he अतीका जी know- ऊंचा बोल सकती हैं। नहीं, डज ही नो दैट द पेरेंट्स विल गो ऑन द कि वो फाइल यहाँ पड़ी हुई है, तैयार आया है हाँ फॉर ब्राइबरी। हाँ हाँ ओके, पूरी ब्राइबरी लेके आया, पूरी फाइल पड़ी हुई है एंड में बस पूरा किया और वो भी वहाँ लुढ़क गए, माँ बाप भी लुढ़क गए वहाँ पे। ये क्या था? 1000 गज का घर था। अरे भाई इतने बीवी को कभी नहीं पता लेकिन चलेगा। एक्सप्रेशंस बहुत सही नहीं, सॉलिड। इतने वो क्या कहते हैं डिसेंट लोग और इतने वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग माँ बाप, वो इट्स सच एन इंसल्ट एक्चुअली। नहीं लेकिन बाप बेरोज कहता है कि मर्द तो कैन गेट अवे विद इट, लेकिन औरत का क्या होगा? ये वो कहता है मैं सिक्योर कर रहा हूँ। एक दिन में कहाँ से पेपर आ गए? एक आदमी अगर आता है, वो मेरी तो जवान obviously- बेटी के साथ रिश्ता लेने आता है और वो शादीशुदा है और उम्र में बड़ा है और वो सडनली ये एक फाइल दे देता है और कहता है I'd be so insulted यार। हाँ, आप कहेंगे अब क्या समझ रहे हैं कि हम कुछ ये तो तो होता है ना। बिल्कुल सौदा हो गया ना बेटी का। तो ये वो तो कह आपने रहे हैं, दे दी। sad और कह रहे हैं हाँ, मैं यही समझ रहा हूँ। और कह रहे हैं कि आप जो तरह सोच रहे हैं ना बिल्कुल बिल्कुल सही यही है। और वहाँ से- डील यही है। और वहाँ से मुस्कुराहट आती है। मासूमा ने मुस्कुराई, That's the way. मासूमा की ये मुस्कुराहट है। हाँ, मासूमा बड़े- मासूमा इज लाइक दिस। हाँ, ये थ्रू ये मासूमा। I mean, listen, please यार, I mean, there has to be some character development यार। मासूम है। मासूमा कहीं से मासूम नहीं। गुड नेम एक्चुअली। यस In fact, मरीना जब गाड़ी पहुंची थी ना, हाँ जी, जी। हाँ इतनी उस शोर वक्त होना किसी चाहिए ने था। पूछा। इतने वो Yeah. देखिए, साफ सुथरे लोग हैं। बात ये कि रिव्यू करने का ना ऐसे ही ड्रामों को मजा आता है। इसको मेरी तो रिक्वेस्ट है कि इसको जारी रखें, हर हफ्ते रखें। और हम हर हफ्ते प्ले एक्टिंग करेंगे। किसी एक सीन का। I'm enjoying it. They are having a party, we are also having a party. मेरे ख्याल में कि वो वाकई सीरियस ही देखा, मैं शुरू में ऐसे बैठी थी, एकदम आया में जान आ गई ना अंदर क्योंकि कंटेंट था। And he knew, and तौकीर knew कि माँ बाप की यही सवाल होंगे Yeah. और यही इशू का, और मैं घर का फाइल लेके जाऊंगा ताकि मना ही ना कर सके। नहीं नहीं इसकी आखिरी पार्टी में हम सब आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल वो जो आखिरी जो भी शहर नहीं क्या नाम मैं क्या, I है was शहर कह रही rating नुमान है? Yes, yes. क्या नाम है ये बेगम इनका का? सीन था। नहीं, सवेरा की जब आखिरी पार्टी होगी ना ड्रामा में, जो भी उसने फंक्शन रखा होगा हम हाँ, उसमें हमें बुला लें प्लीज हाँ। सवेरा तो फिर भी बेचारी इन कैरेक्टर कंसिस्टेंट है थ्रूआउट। शी उनका कैरेक्टर बनाया था कि आपने सिर्फ मोबाइल में देखना है। शी इज ऑलवेज इन द नहीं सिनेमा। सिर्फ वॉक कर रही Chalo, है। that's because you haven't written a हाँ, तो I interesting mean, character. but she's आपने- still but consistent. remember, she's also a negative in जाने जहाँ. शी वाज सो गुड इन जाने जहां पूरा you ड्रामा know, उनके ऊपर था। she's doing her सवेरा part. ने भी yeah, बड़ा I think वेट she's लॉस doing किया, her part. बड़ी प्यारी लग रही है। नहीं, बहुत but smart सवेरा है। is a very fine artist and
She has a presence. अच्छा, बहुत Zabera अच्छी has a very good screen presence. वो कह रहे हैं आप लोगों को इतना इश्क क्यों हो गया बिस्मिल से? नहीं मूसी की तो बात ही Numbers नहीं दे की। ये क्या हुआ भाई, मूसी नहीं, की because बात यहाँ ही तो करो। मजा है, बाकी तो हेलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड करके हम फारिग कर देते हैं, यहाँ ही तो हमें मजा आ रहा है। तो मसला ये है कि अब मैं क्या क्या नंबर्स दूँ? आपकी तो लड़ाई मेरे पक्की। सिर्फ यहाँ पे ये फैसला होता है कि मैंने दोस्ती रखनी है या दोस्ती नहीं रखनी है या बिकॉज खराब हो जाएगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। नुमान इजाज इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे, उनको पता है कि क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है क्या देंगे? कल हमारे प्ले के बारे में भी कुछ कह देगा, which is fine. वो नो वो तो करेगा। He will not leave. He will find. अब तो नुमान जी जवाब जरूर दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। देखिए इसीलिए मैंने तो बहुत अतीका जी तारीफ का भी की। एहसन तालिश का ही ड्रामा आने वाला है। मैं तो बहुत तारीफ की है भाई। मेरा मतलब नुमान पूरी इजाज की जिंदगी तो। नुमान इजाज मुझे कहता रहा कुछ तो एक्टिंग कर ले। नुमान तो आज अतीका जी को मौका मिल गया। वो कहते हैं कि आप फॉरेनर्स के I साथ think he's in a good mood. He will not mind. पार्टी कर रहे पता हैं है मेरा आई टेल यू मेरा ये है कि कहते हैं ना when you only feel it when you care. I know Numan is a fantastic actor. We all know that. Yes. Of course. I think Numan, you have wasted this character completely, and that really is heartbreaking for me. It's heartbreaking. मैं loving it. You know, we all love. मैं मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मतलब आप कंटेंट मिल रहा अच्छा है। अतीका जी नंबर 5. 5। ओके, जो आप ऑडियंस से पूछ लेते हैं, चलो यहाँ पर तो दोस्ती भी हो सकती है, पुराना ताल्लुक भी हो सकता है, सब कुछ। तो ऑडियंस तो किसी के साथ क्या कहती है वो फैसला करेंगे। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो हुए 25,500 और नुमान इजाज के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 723%, बनते हैं 0.3 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स नहीं हैं। तो इसका मतलब है ऑडियंस भी इस कैरेक्टर को नहीं समझ पा रही। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बिस्मिल का। इसमें बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि हमने तस्करा किया, उनका कुछ हमें समझ नहीं आई। अगर आपको आए आप भी हमें बताइएगा सिचुएशंस कैसी थी। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।